आज हम बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर यानी आर्टिफिशियल पेट का दिया जाता है इंडक्शन ऑफ 40 वीक्स आपकी ड्यू डेट होता है और 37 वीक्स यानी उससे 3 हफ्ते पहले। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम मग्गो, ऑब्स गायनी एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट माता रूप रानी मग्गो हॉस्पिटल, दिल्ली। आज हम बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर यानी आर्टिफिशियल पेट कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए या नहीं, क्या इससे नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाती है, इसी बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर या आर्टिफिशियल पेट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब दिया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर जो होता है जिस टाइम पे आपकी बॉडी नेचुरल पेन लेने के लिए भी तैयार होती है, 37 से 40 वीक्स के बीच में अमूमन तभी किया जाता है। 40 वीक्स आपकी ड्यू डेट होता है और 37 वीक्स यानी उससे 3 हफ्ते पहले आपके 9 महीने पूरे होते हैं 39 वीक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ड्यू डेट 21 सितंबर है तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा 1 सितंबर को। 1 सितंबर को आपका बेबी मैच्योर हो जाएगा, आपके 37 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपके 9 मंथ पूरे होंगे 39 वीक्स पे। तो नेचुरली 37 वीक्स के बाद प्रेग्नेंट यानी गर्भवती महिला कभी भी लेबर में जा सकती है। 37 वीक्स के बाद सर्विक्स का मुंह ओपन होना शुरू हो जाता है, आपको म्यूकस डिस्चार्ज आ सकता है, बेबी का हेड ड्रॉप डाउन होता है पेल्विस में, आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको लोअर एब्डोमेन में हल्का हल्का क्रैम्पिंग पेन भी महसूस होता है, जो कि यूजुअली सर्विक्स के ओपन होने में हेल्प करता है। अधिकांश महिलाएं जो होती हैं, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 38 to 39 वीक्स के बीच में डिलीवर होती है। ये सबसे उपयुक्त टाइम माना जाता है डिलीवरी के लिए। लेकिन कुछ महिलाएं जिनको 39 यानी 9 महीने पूरे होते तक भी लेबर पेन्स नहीं आते हैं, वो महिलाएं अगले 7 दिन और वेट कर सकती हैं, यानी 10वें महीने के 7 दिन भी आप वेट कर सकते हैं लेबर पेन्स आने के लिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका बेबी का ग्रोथ ठीक है, लाइकर ठीक है, आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर यानी बीपी शुगर कुछ भी नहीं है, तो जो आपको ड्यू डेट दी जाती है वो आपको 39 वीक्स यानी 9 महीने से +7 डेज करके दी जाती है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर भी हम 37 वीक्स के यूजुअली बाद ही करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे कि कोई हाई रिस्क फैक्टर है, बच्चे को उतना पोषण नहीं मिल रहा माँ के पेट में, बच्चे का वज़न कम है, अंदर पानी कम है, सूखता जा रहा है, बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, या आपका शुगर बहुत बढ़ रहा है, मदर को कोई हाई रिस्क फैक्टर है जैसे कि आपका बीपी बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम 37 वीक्स के बाद आपको एडमिट करके और आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको इंडक्शन ऑफ लेबर दे सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका सर्विक्स नेचुरली कितना ओपन हुआ है, बेबी का हेड ड्रॉप डाउन हुआ है या नहीं, जो कि मैंने बताया यूजुअली 37 और 38 वीक्स पे नेचुरली ये प्रक्रिया हो जाती है। और जितना बेबी का हेड ड्रॉप डाउन होता है, जितना आपका सर्विक्स ओपन होता है, उतना ही आपको इंडक्शन ऑफ लेबर सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। और उससे जो पेन्स आते हैं वो भी बिल्कुल नेचुरल पेन्स की तरह ही होते हैं। आपको ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं होगा कि नेचुरल पेन्स आते तो कुछ अलग होता, या ये जो मेडिसिन से इंड्यूस किए ये पेन अलग है। वो सेम ही पेन होता है जो कि हम दवाइयों से इंड्यूस करते हैं। तो इंडक्शन के लिए हम डिफरेंट मेथड है, जैसे कि हम जेल यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका सर्विक्स कितना ओपन है, यानी कि आपकी बिशप स्कोरिंग कैसी है। अगर आपका लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो भी आप किसी और रीज़न की वजह से, पर्सनल रीज़न की वजह से आप इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकती हैं। और अगर आपका लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो 38 to 39 के बीच में अगर आप इंडक्शन ऑफ लेबर करवाएं तो आपके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के। उसमें भी यूजुअली हम इस टाइम पे पेल्विस असेस करते हैं पेशेंट का कि नीचे का रास्ता कैसा है, और उस टाइम पे अगर सर्विक्स ओपन हो रहा होता है तो हम स्वीप स्ट्रेच कर देते हैं पेशेंट को, जो कि एक तरह का हम नेचुरल पेन्स आने को एक तरह से बढ़ावा देते हैं। सर्विक्स थोड़ा सा हम स्ट्रेच करते हैं और मेम्ब्रेन्स भी थोड़ी सी हम जो है स्वाइप करते हैं, जिससे कि आप आने वाले टाइम में जल्दी ही लेबर में चले जाएं।
तो ये डॉक्टर आपको 38 वीक्स के अराउंड करके आपको घर भेज सकते हैं एंड देन यू कम इन नेचुरल पेन, बट दैट इज़ नॉट 100%। और दूसरा, अगर आपका कोई हाई रिस्क है तो आपको एडमिट करके, जैसे मैंने बताया, जेल से, टैबलेट से या इंजेक्शन से इंडक्शन ऑफ लेबर किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने इंडक्शन ऑफ लेबर कराया तो हमारा नॉर्मल नहीं होगा या हमारा सिजेरियन हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके नेचुरली डिलीवर होने के चांसेस अच्छे हैं तो आपके इंडक्शन ऑफ लेबर से भी नॉर्मल डिलीवर होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपकी फाइंडिंग्स फेवरेबल नहीं है, जैसे कि सर्विक्स क्लोज होना, सर्विक्स की लेंथ ज़्यादा होना, या पेल्विस अच्छा नहीं होना, या बेबी का हेड ड्रॉप डाउन नहीं होना, तो उसमें फेल इंडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन केसेस में पेशेंट को मतलब 1 हफ्ते ट्रायल देने के बाद सिजेरियन के लिए लेना पड़ सकता है। दूसरा, 37 वीक्स से पहले यूजुअली बिशप्स अच्छा नहीं होता है, सर्विक्स क्लोज होता है, बेबी का हेड ऊपर होता है, तो 37 वीक्स से पहले अगर जो इंडक्शन किए जाते हैं किसी भी रीज़न से, मैटरनल हाई रिस्क या फेटल हाई रिस्क, तो उसमें फेल इंडक्शन के काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उस टाइम पे जो आपकी बच्चेदानी होती है वो पेन्स के लिए इतना रेडी नहीं होती। बात हुई कि इंडक्शन ऑफ लेबर कब करना चाहिए, कब आर्टिफिशियल पेन देने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कब नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका जो नेचुरल पेन या आर्टिफिशियल पेन के लिए आपका बच्चा सीधा होना चाहिए, हेड डाउन होना चाहिए। अगर बच्चा उल्टा है, आड़ा है, तो या आपका प्लेसेंटा नीचे है, तो या आपका पेल्विस अच्छा नहीं है, नीचे का रास्ता अच्छा नहीं है, तो उन केसेस में हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, जो कि थोड़ी रिस्की सिचुएशन होती है, जैसे कि प्रीवियस सिजेरियन है, आपका फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन से हुआ है, या आपका ट्विन प्रेगनेंसी है। तो उसमें अगर आप इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए जाते हैं तो बहुत केयरफुली जाना होता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको दिया जा सकता है या नहीं, और ये यूजुअली टर्शरी केयर सेटअप में ही ये वाले इंडक्शंस किए जाते हैं। आई होप मैंने आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व की होंगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहें, कुछ रह गया हो इस वीडियो में, तो आप नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।